नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी पार्टिकल्स एंड म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। ठीक है, हर एक पार्टिकल का अगर हम देखें एक एंटी पार्टिकल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें अब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को हम रिलेट करें तो किस तरीके से रिलेट करेंगे, तो हम क्या कहते हैं एंटी पार्टिकल्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, दोज टू पार्टिकल्स which completely destroy each other when meet with each other are known as antiparticle of each other. ठीक है, and this process is known as mutual interaction of particle and antiparticle. यानी दो पार्टिकल जो एक दूसरे से जब मिलते हैं तो एक दूसरे को completely डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंटी पार्टिकल ऑफ ईच अदर। यानी एक दूसरे का क्या कहते हैं, उनको एंटी पार्टिकल। ठीक है, दूसरी बात, एंटी पार्टिकल ऑफ अ पार्टिकल इज आइडेंटिकल टू एलिमेंट्री पार्टिकल। अगर मैं किसी पार्टिकल का एंटी पार्टिकल देखूं तो वो उस एलिमेंट्री पार्टिकल की तरह ही रहता है, आइडेंटिकल रहता है। ठीक है, किन किन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, मास, दोनों का मास सेम होता है, स्पिन दोनों की सेम होती है, एंड एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ मतलब अगर वो अनस्टेबल होगा तो हर एक अनस्टेबल की एक लाइफ होती है, वो हम आगे रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे, तो वो भी सेम होती है। बट उन दोनों में एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या है, तो दोनों पे चार्ज होता है। अगर पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है तो दोनों का जो चार्ज है वो अपोजिट होता है। अगर एक पे प्लस है तो दूसरे पे माइनस होगा, अगर वो चार्ज पार्टिकल है। अगर चार्ज पार्टिकल नहीं है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो चार्ज की हम बात ही नहीं करें। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का, इधर पार्टिकल्स लिखे हैं, उनके इधर एंटी पार्टिकल्स लिखे हैं। अगर मैं इसको पार्टिकल कहता हूँ तो इसको इधर क्या कहेंगे, एंटी पार्टिकल। ठीक है, यानी इसके लिए ये एंटी पार्टिकल है, इसके लिए ये एंटी पार्टिकल है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोटॉन और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो कि ई माइनस होता है, इसका एंटी पार्टिकल जो है वो क्या होगा, ई प्लस। यानी दोनों का सिंबल सेम है, मास सेम है, स्पिन सेम है। ठीक है, लेकिन दोनों पे जो चार्ज है वो क्या है, अपोजिट, एक पे प्लस है और एक पे माइनस है। प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन अगेन उसका एंटी पार्टिकल क्या होगा, एंटी प्रोटॉन। अगर मैंने प्रोटॉन को पॉजिटिव माना है तो इसको क्या मानूंगा मैं, नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिनो। न्यू एक हम आगे पढ़ेंगे अभी बीटा डीके में, उसका एंटी पार्टिकल क्या है, एंटी न्यूट्रिनो। तो अब इस पे चार्ज तो है नहीं, तो इसलिए इसके ऊपर हम क्या लगाते थे, बार। सेम है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसा, न्यूट्रल, चार्ज तो है नहीं इस पे, तो साइन चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे। ये क्या है, इसका एंटी पार्टिकल। पॉजिटिव पाई मेजॉन, पाई प्लस, तो उसका एंटी पार्टिकल क्या होगा, नेगेटिव पाई मेजॉन, यानी पाई माइनस। ठीक है, तो ये आपका पार्टिकल और एंटी पार्टिकल है। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में जो आपका जो प्रॉपर्टीज है, मास, स्पिन, ठीक है, वो क्या होती है, सेम होती है, लेकिन जो चार्ज होता है अगर उस पर है कोई तो वो अपोजिट रहता है। ठीक है, इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब आगे जो हम एक पढ़ेंगे टॉपिक, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिलेशन, उसमें हम इसको यूज करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स में। हर एक पार्टिकल्स का एक एंटी पार्टिकल होता है, जब वो जो उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो अगर हम देखें, जैसे पार्टिकल अगर मैं ले लूं, पार्टिकल ले लिया मैंने इलेक्ट्रॉन, उसका एंटी पार्टिकल ले लिया पॉजिट्रॉन। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इन दोनों का जो है, हम एक दूसरे को जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो मास जो है इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी। तो क्या निकलते हैं आपकी, रेडिएशन। ठीक है, ये क्या निकलेंगे आपकी, रेडिएशन, यानी गामा रेज। अब आप कहेंगे आपने दो गामा क्यों बनाया, एक इसके मास के अकॉर्डिंग एनर्जी निकलेगी और एक इसके मास के अकॉर्डिंग एनर्जी निकलेगी। दो आपके फोटोन निकल रहे हैं ना, ये भी फोटोन है, ये भी फोटोन है। इसका मास भी तो क्या हुआ है, एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। इसका मास भी कैसे हो गया, तो टोटल कितना अगर हम देखें एनर्जी निकली है, 2 गामा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम ये यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में अगर हम देखें तो क्या होता है कि व्हेन अ गामा फोटोन ऑफ अ हाई एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन अ हैवी न्यूक्लियस, इट इज एब्जॉर्ब बाय द न्यूक्लियस। यानी जब किसी हैवी न्यूक्लियस पे गामा फोटोन क्या होता है, इंसिडेंट होता है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, लेकिन अब वो कहाँ जाएगी, ठीक है,
तो क्या होता है इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस द फोटोन डिसअपियर, जैसे ऑब्जर्व करेगा फोटोन डिसअपियर हो जाएगा, एंड एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर इज फॉर्म्ड बाय इट्स टोटल एनर्जी, और उसकी जो टोटल एनर्जी है वो किसमें यूज कर ली जाएगी, इन द फॉर्मेशन ऑफ पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन यानी दो पार्टिकल्स बनेंगे पेयर, ठीक है, जोड़े में। ठीक है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। तो जैसे ही आपका फोटोन है उसकी एनर्जी को हम कन्वर्ट करें मास में, तो दो पार्टिकल बन रहे हैं। ठीक है, एक आपका इलेक्ट्रॉन है, एक उसका दूसरा एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। ठीक है, अब पार्टिकल के साथ एंटी पार्टिकल क्यों मिल रहा है, अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, इससे पहले हमने लिखी थी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब एक दूसरे के आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वो क्या रिलीज करेंगे, एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन दोनों तरफ से अगर हम देखें रेसिप्रोकल अगर करें तो दोनों तरीके से हो सकती है। ठीक है, इसमें हम आगे भी पढ़ेंगे, पेयर एनिहिलेशन भी पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फोटोन आया, न्यूक्लियस ने उसको एब्जॉर्ब किया और उसके साथ क्या किया, उस मास, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, मास, यानी दो पार्टिकल बना दिए। ठीक है, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है पॉजिट्रॉन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और बात है, जो पेयर प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए फोटोन की, मिनिमम एनर्जी, वो कितनी होनी चाहिए, सही बना रहा हूँ। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर पेयर प्रोडक्शन देखें तो वो कितनी होनी चाहिए। पेयर प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी अगर हम देखें, एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम एनर्जी निकालें, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता ही है, रेस्ट मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31, और ये आपका, इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालूं, यानी एक पार्टिकल की अगर मैं एनर्जी निकाल रहा हूं तो वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, यानी इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों का मास सेम होता है, तो सेम एनर्जी आपको क्या चाहिए, पॉजिट्रॉन को बनाने के लिए चाहिए। तो मिनिमम एनर्जी फॉर पेयर प्रोडक्शन के लिए जो फोटोन है, यानी जो गामा है फोटोन, इसकी जो एनर्जी होनी चाहिए मिनिमम, वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन, अगर हम देखें इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो कितना हो गए 1.01 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी अगर 1.2 होगा ना, सॉरी 1.2। तो फॉर पेयर प्रोडक्शन जो एनर्जी है फोटोन की वो कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी तो वो दोनों को बना पाएगा। ठीक है, अगर उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है तो पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा, केवल एक ही पार्टिकल बनेगा, यानी रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी। तो फॉर पेयर प्रोडक्शन इन दिस केस अगर हम देखें, फॉर पेयर प्रोडक्शन द एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन एज कितनी है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी ऑफ व्हाट, फोटोन। ठीक है, तो अब ये जो रिएक्शन है इसको अगर मैं सही तरीके से लिखना चाहूं तो मैं इस रिएक्शन को दूसरे तरीके से कैसे लिख देता हूं, जो प्रॉपर मेथड में हम लिखेंगे। देखो ये एनर्जी, रेडिएशन जो होती है, लाइट की जो एनर्जी है वो, उसकी जो एनर्जी है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फोटोन की एनर्जी होती है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको दो तरीके से ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि इससे जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी जो है वो कितनी ले रहा हूं मैं, और इसकी जो एनर्जी ले रहा हूं वो इतनी ले रहा हूं। अगर ये इतनी एनर्जी वाले दोनों गामा फोटोन अगर एक दूसरे मास में कन्वर्ट होते हैं, तभी तो क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं प्रॉपर तरीके से, जहाँ हर एक गामा रे यानी फोटोन की एनर्जी कितनी है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन। और टोटल देखें तो टोटल आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गामा। ठीक है, जहां टोटल एनर्जी अगर हम देखें तो वो कितनी है, 2 गामा, यहाँ पर क्या है, पेयर प्रोडक्शन के लिए अगर हम देखें तो वो क्या है
ठीक है। और हर एक यहाँ पर देख रहे थे तो हर एक की मैंने कितनी ली है 0.5 ले लेना, ये पेयर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेयर एनिलेशन। हमेशा याद रखें पेयर प्रोडक्शन के लिए जो कंडीशन है एनर्जी इस केस में इससे ज्यादा होनी चाहिए तभी पेयर प्रोडक्शन होगा, कम होगी तो नहीं होगा। नेक्स्ट है पेयर एनिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है पेयर एनिलेशन। पेयर एनिलेशन जो है पेयर प्रोडक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, इसमें क्या होता है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन यानी एक पार्टिकल उसका एंटी पार्टिकल कम्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। जब एक दूसरे के पास आते हैं इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, एंड ड्यू टू अपोजिट चार्ज दे डिस्ट्रॉय ईच अदर एंड इन द प्लेस ऑफ दैम टू गामा फोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। दिस फिनोमेना इज नोन एज पेयर एनिलेशन। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन यानी एक पार्टिकल एक एंटी पार्टिकल जिन पे अपोजिट चार्ज है एक दूसरे के क्लोज आते हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ड्यू टू अपोजिट चार्ज। अब जब इन्होंने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया यानी इनका मास अब किसमें कन्वर्ट होगा, एनर्जी में, तो क्या होगा 2 गामा फोटॉन्स आपके प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों का मास डिस्ट्रॉय हो गया, पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो गए, तो क्या निकलेगी इनकी जगह पे क्या निकलेंगे 2 फोटोन। अगेन हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी है आपको पता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इस रिएक्शन को अगर मैं कंबाइन लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता है 2 गामा, जहाँ दोनों गामा की टोटल एनर्जी कितनी होगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पेयर एनिलेशन में मास कन्वर्ट हो रहा है इनटू एनर्जी, पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है एनर्जी कन्वर्ट होती है इन मास। ठीक है, तो पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है और पेयर एनिलेशन में मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन है। पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी मिलके मास बना रही है और इसमें मास आपस में डिस्ट्रॉय करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है।